हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के सामने, वो है प्रकाश। जो कि आप लोग देखे हैं कि क्लास 8, 9, 10, ठीक है, क्लास 11, 12 सारे मतलब इंटर लेवल तक का एग्जाम तक में जितना भी ये होगा चैप्टर, मतलब फिजिक्स का जो भी है, उसमें भाई लाइट चैप्टर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग आज लाइट चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है। प्रकाश देखिएगा, प्रकाश क्या है कि जब देखिएगा सनलाइट, हम लोग बात करते हैं सनलाइट। आप लोग को नजर आ रहा होगा कि भाई ये सूरज है। ठीक है, ये क्या है? सूरज है। ठीक है, ये सूरज है। यहाँ से जब रोशनी किरण जब निकलती है, यहाँ पे जब अर्थ पे पड़ती है, अर्थ पे, ठीक है, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि ये डायरेक्टली ऐसे सीधे अर्थ पे आके पड़ रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वो क्या होता है कि ये एक कण की तरह आता है। ठीक है, प्रकाश जो है ऐसे आता है, इस टाइप के फॉर्म में। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में ऐसे, तब जा कर के अर्थ पे पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा प्रकाश क्या है, ये एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब देखिएगा आप लोग कि किसी चीज को जब अंधेरे में, अंधेरे रात पे आप लोग देखते हैं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ती है। ठीक है, जब भी देखिएगा, एक्चुअली में आप क्या कीजिएगा, एक प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहे हैं कि एक बार आप क्या कीजिए, टॉर्च को अपने आंखों पे मारिए। ठीक है, अपने आंखों पे फोकस कीजिए और किसी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास कीजिए। आप एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, बट आप क्या कीजिएगा, टॉर्च को अपने आंखों में मारने के बजाय आप क्या कीजिए, उस ऑब्जेक्ट पे टॉर्च को फोकस कीजिए। तब आप देखिए, आप किसी अंधेरे जगह पे रहिए और उस ऑब्जेक्ट को देखिए, आप उसको प्रॉपरली देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, इससे ये चीज क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर लाइट होना जरूरी है। क्या होता है, देखिएगा, जब हम, मेरा मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे क्या है, एक मेरा टॉर्च है ये। ठीक है, एक क्या है, टॉर्च है भाई। यहाँ से जब प्रकाश जब निकल रहा है हम लोग का, तो प्रकाश क्या होगा, और यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकाश सीधे इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। ठीक है, प्रकाश यानी कि लाइट इस ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ेगा और यहाँ से यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के, परिवर्तित होकर के वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे प्रॉपरली। लेकिन अगर प्रकाश, अगर इस लाइट का जो टॉर्च है, इसको जब ये मेरे बॉडी के ऊपर पड़े यहाँ पे, और हम इस ऑब्जेक्ट को देखने का प्रयास करें, तो हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, बात करते हैं हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश का गुण क्या है, ये एक सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा का मतलब क्या है, एक सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखिएगा, प्रकाश का जो भी भाई सीबीएसई वाले वो होंगे तो वो लिख सकते हैं, प्रकाश इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज हेल्प अस टू आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा, प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। ये सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा का मतलब है प्रकाश, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन को फॉरवर्ड करती है। ठीक है भाई, ये स्ट्रेट लाइन को, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁸ जो है, ये किस में है, तो ये वैक्यूम में यानी कि एयर में है। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, जब सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती है, तो देखिएगा उसका जो लाइट स्पीड जो है उसका, वो क्या रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम लोग किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर ये स्पीड होता है हवा में। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। ठीक है, यानी कि लाइट सोर्स क्या क्या है। तो लाइट सोर्स के बारे में अगर बात करें, प्रकाश स्रोत, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक, और एक होता है मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित। ठीक है, एक क्या होती है, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और एक क्या होता है, मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, मानव निर्मित, जो मानव खुद से तैयार करता है।
अब नेचुरल में बात करें तो प्रकाश स्रोत नेचुरल में क्या होगा, तो आप कह देंगे सन, ठीक है, सन, सूरज। उसमें तो भाई किसी मानव ने ऐसा नहीं कि उसमें लाइट भर दिया हो, वैसा तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या है, हम बोल सकते हैं स्टार, तारों में भी क्या होता है, लाइट होती है, नेचुरल है उसमें, ठीक है। अब मेन मेड में क्या होता है, मेन मेड में हो जाएगा आपका टॉर्च, आप जो घर पे यूज़ करते हैं, लैंप, लैंप हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा कैंडल यानी कि मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती जो कि मानव निर्मित है। तो ईटीसी यानी कि आदि, ये सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। देखिएगा एवरीवन, देखिएगा प्रकाश जो है, प्रकाश के जो स्रोत हैं वो किसी अन्य ऊर्जा में, जब उनमें कोई अन्य ऊर्जा की विभिन्न ऊर्जा को मतलब प्रकाश में बदल देता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि लालटेन, जैसे कि हम लोग का लालटेन है वो किससे जलता है, तो आप कहेंगे मिट्टी का तेल से, ठीक है, मिट्टी का तेल से, जो कि क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है, क्या है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे ये लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा में, किस में हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो ये चेंजिंग फॉर्मेट है, ठीक है। उसी तरह बिजली का बल्ब, टॉर्च, ये सब विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे ये प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। देखिएगा हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स। ल्यूमिनियस क्या होता है, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है। देखिएगा प्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त, प्रदीप्त, और दूसरा है मेरा अप्रदीप्त। प्रदीप्त को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमिनियस, NIOUS, ल्यूमिनियस। और इसको अप्रदीप्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस। अब देखिएगा ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस क्या है। ल्यूमिनियस उसको कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त उसको कहते हैं हम लोग जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, जिसमें लाइट हो, ठीक है, तो उसे हम लोग ल्यूमिनियस कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि जो वस्तु, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करे, ठीक है, उत्सर्जित करे, उत्सर्जित करे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो ल्यूमिनियस बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनियस क्या हो जाएगा, जो वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित ना करे, उत्सर्जित ना करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। अब प्रकाश कौन कौन सा वस्तु उत्सर्जित करता है, यानी कि लाइट कौन कौन सा ऐसा भाई पदार्थ है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, तो आप कहेंगे कौन कौन सा वस्तु है, तो आप कहेंगे इसमें कि एक हो गया सन, सन हो गया आपका, लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा आपका क्या हो गया, आप बोल देंगे तारा हो गया, स्टार, तारा, ठीक है। अब तीसरा हम लोग बात करें, मोमबत्ती हो गया, ठीक है, भाई ये भी क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, मोमबत्ती। चौथा क्या हो गया, बल्ब लिख सकते हैं हम लोग, बल्ब हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग अप्रदीप्त में बात करते हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनियस क्या है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित ना करे। अब प्रकाश उत्सर्जित कौन कौन सा वस्तु नहीं करता है, तो आप कह देंगे लकड़ी, लकड़ी, क्या आप लोगों को लगता है कि लकड़ी भाई कभी ऐसा लग रहा है, चेयर, कुर्सी, चेयर आप लोग को लग रहा है कि वो लाइट क्या करेगा, प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप बिल्कुल कहिएगा लाइट, कुर्सी कभी लाइट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है, कुर्सी बिल्कुल नहीं होगा। टेबल, टेबल क्या कभी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, ETC, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा
जब किसी प्रदीप्त वस्तु से लाइट निकलकर, यानी कि जैसे कि एक जलता हुआ बल्ब से लाइट जब निकला, लाइट निकल के क्या होता है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक मेरा ये जलता हुआ बल्ब है, ठीक है, ये क्या है भाई, तो जलता हुआ बल्ब है, ठीक है, जलता हुआ बल्ब है। अब यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया। अब जलता हुआ बल्ब से क्या होता है, जब लाइट निकल के इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से जलता हुआ बल्ब से लाइट निकल के कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, और यहाँ से क्या होता है, ये सीधे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँच जाती है, तभी हम इस क्या करेंगे, इस चीज़ को हम देख पाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक बहुत ही गजब का चीज़ है प्रकीर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग, यानी कि प्रकीर्ण। स्कैटरिंग क्या होता है, देखिएगा, हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त में बात कर लिए कि प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है। जो लाइट प्रोड्यूस करे उसे प्रदीप्त कहेंगे, जो लाइट प्रोड्यूस ना करे उसे अप्रदीप्त कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या होता है, प्रकीर्ण, आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग मॉर्निंग टाइम में या ऐसे गर्मी के मौसम में या ऐसे भी नॉर्मली में जब भी धूप निकलती है तो खिड़की से आप लोग देखिएगा कि एक लाइन क्या होता है, आप लोग को आते दिखेगा, कि एक किरण टाइप से आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। और उसमें क्या दिखेगा कि बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ते हुए दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग स्कैटरिंग स्कैटरिंग भी कहते हैं, प्रकीर्ण और स्कैटरिंग, ठीक है। प्रकीर्ण क्या है, जब लाइट क्या होता है, सूरज की रोशनी, ठीक है, जब किसी छोटे छोटे कणों पे पड़ता है, जब किसी छोटा कण कौन है, धूल मिट्टी वगैरह ये सब हो गया, ठीक है। जब लाइट क्या होता है, किसी छोटे छोटे कण पे पड़ के वो क्या करता है, उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, उस लाइट एनर्जी को, प्रकाश एनर्जी को क्या करता है, ऊर्जा को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है, उसके चारों ओर क्या करने लगता है, वो ऊर्जा को अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके चारों ओर विकृत करते हैं। विकृत का मतलब क्या है, घूमता है, ठीक है, चारों ओर, तो उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम लोगों को इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्ण कहते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें बोल सकते हैं, when light rays incidence on a small particle, ठीक है, इंग्लिश वाले अगर भाई कोई भी है तो आप लोग लिख लीजिए, when light rays incident on a small particle then the small particle absorb the light rays, ठीक है, एंड हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, प्रकीर्ण, जब जब प्रकाश जब प्रकाश किसी जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश ऊर्जा के कुछ भाग को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा के कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है भाई, खींच लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, हिंदी वाले छात्र अवशोषित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके चारों ओर विकृत करता है, ठीक है, विकृत करता है। तो ये हो गया हम लोग का प्रकीर्ण का डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रे ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश की किरणें। क्या बात करेंगे, प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब देखिएगा प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें, ठीक है, देखिएगा प्रकाश की किरणें यानी कि रे ऑफ लाइट, इंग्लिश में होगा रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। रे ऑफ लाइट से मतलब क्या है, प्रकाश एक सरल रेखा को फॉलो करता है, प्रकाश
एक सरल रेखा पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, सरल रेखा में चलेगा प्रकाश हमेशा। कभी ऐसा होता है प्रकाश की ऐसे टेढ़े टेढ़े ऐसे टाइप से कभी चलता होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं चलता है, बिल्कुल हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है प्रकाश। जब आप टॉर्च जलाते हैं देखते हैं सीधे वो फोकस करता है, इधर उधर कभी देखें कि इधर उधर भटक के लाइट चले जाए, वैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को जब सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, जब प्रकाश सरल रेखा पे चले तो उसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश सरल रेखा पे चलती है तो उसी को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिएगा हम लोग बात करेंगे प्रकाश किरण पुंज के बारे में। प्रकाश किरण पुंज क्या है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को, देखिएगा, प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के किरणों का समूह क्या है? ये हो गया प्रकाश, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है? प्रकाश का एक समूह है, ठीक है, जो बिल्कुल लाइट जा रहा है बिल्कुल एक बंडल में, ठीक है, एक बंडल में जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण पुंज बोलेंगे, यानी कि बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो प्रकाश किरण पुंज है ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। अब 3 मुख्यतः क्या है? एक तो होता है डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार क्या है? तो एक हो गया आपका अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। एक हो गया आपका अभिसारी, एक क्या हो गया? अभिसारी। और एक आपका क्या हो गया? तो आपका हो जाएगा समांतर, समांतर। अब देखिएगा, अपसारी, अभिसारी, ठीक है, और समांतर। अपसारी का मतलब, अपसारी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। और अभिसारी को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग। समांतर को पैरेलल, ठीक है, पैरेलल बोलेंगे। अब देखिएगा, अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? किसी एक बिंदु से निकला, यहाँ पे प्रकाश निकला, ठीक है, किसी एक पॉइंट से लाइट निकली, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये फैलते हुए नजर आएगा, ठीक है, फैलेगा, फैलता हुआ नजर आएगा कि भाई किसी एक पॉइंट से निकला, और दूर क्या होगा? ये फैलते हुए आपको दिखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि टॉर्च, आप लोग जब लाइट जलाते हैं तो आप लोग को क्या होता है कि वो दूर जाके फैल जाता है, ठीक है, फैलाव होता है उसमें। तो वो आपका क्या हो गया? तो वो आपका हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है, यानी कि अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं अभिसारी के बारे में अब, ठीक है। अभिसारी क्या है? ये यहाँ पे लाइट क्या होगा? अब देखिएगा, लाइट क्या होगा? एक ही जगह क्या होगा? कन्वर्ज कर होगा, ठीक है, यानी कि कलेक्ट होगा, इकट्ठा होगा एक जगह, किसी एक पॉइंट पे आकर के, ठीक है। लाइट फैल रहा है, किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, जमा हो रहा है किसी एक ही पॉइंट पे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बोलेंगे, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। या इसको हम लोग अभिसारी भी कह सकते हैं, अभिसारी। अब देखिएगा, और एक आपके सामने में है समांतर। समांतर क्या होता है? पैरेलल, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? प्रतिच्छेद ना करे, ठीक है, एक दूसरे को अनंत तक अगर ये लोग अगर चले जाए, अनंत तक अगर चले जाए, ठीक है, इन्फिनिट तक अगर चले जाए, तो फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर। अब दूसरा देखिएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर, बिल्कुल चले जा रहा है, ठीक है, जितना भी दूर पे है ना, देखिएगा, तो ये हो गया आपका समांतर, ठीक है, जो कि कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो जब भी देखिएगा
जैसे कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी क्या है, जितना भी दूर पे स्थित है, दूर स्थित है, बहुत ही इन्फिनिट, ठीक है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जब प्रकाश निकलती है ना, तो वह क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। जैसे कि आपका सनलाइट, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश आपका निकलेगा तो ये क्या होता है, पैरेलल आता है, पैरेलल आते हुए आप लोगों को दिखता है, ठीक है, एक दूसरे को ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पैरेलल आता है। और ये अपसारी हो गया कि एक पॉइंट से फैलते हुए दिखता है, जैसे कि आप लोग टॉर्च जलाते हैं, और अभिसारी हो गया किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट होता है, जैसे कि आप लोग इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जैसे कि डिस्को वगैरह में, ठीक है, उसमें ज़्यादातर अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग ऑफ लाइट का यूज ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और पारभासी हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। देखिएगा एवरीवन, पारदर्शी एक क्या होता है, पारदर्शी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट, क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट मैटर, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट क्या है, जब आप लोग देखिएगा शीशा, लाइट को किसी क्या कीजिएगा, शीशा का जो प्लेट होता है ना, ठीक है, उस पे जब आप लोग पार कराइएगा तो लाइट आपका इजीली इस पार से उस पार हो जाता है, ठीक है। ये मेरा एक प्लेट है शीशे का, ठीक है, ये क्या है, शीशे का एक प्लेट है। यहाँ पे एक क्या है मेरे पास, तो आप कहेंगे ये टॉर्च है, ठीक है, ये क्या है, तो टॉर्च है, ठीक है। यहाँ से जब इस पे जब फोकस किए हम लोग, लाइट जब इस पे पड़ी, तो आप देखिएगा इस शीशे का प्लेट से ना डायरेक्टली लाइट क्या होता है, पार हो जाता है आपका, ठीक है। यानी कि ये क्या था, ये था आपका ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास क्या था आपका, ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट था, इसलिए लाइट क्या हुआ, यहाँ से पार हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे कि पारदर्शी का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन के बारे में बात करें, जो कि आप लोगों का मैट्रिक में आप लोगों को थ्योरी भी लिखना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में। तो आप लोगों का एग्जाम पर्पस के लिए इसका डिफिनेशन क्या है, जब सूर्य का प्रकाश या जब प्रकाश किसी पदार्थ को पार कर जाए तो उसे हम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब इसी में बात कर लेते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का क्या हो गया, बिल्कुल यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी कि पार नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट। अब देखिएगा अपारदर्शी क्या है, यहाँ पे एक क्या है, टेबल लगा हुआ है आपका, मान लेते हैं अभी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे एक लाइट है, एक लाइट है, ये एक लाइट है, और यहाँ सामने में क्या है, एक ईंट की दीवार खड़ा है, क्या है, एक दीवार खड़ा है ईंट का, ठीक है। ये ईंट का क्या है, वॉल है भाई, एक दीवार है, ठीक है, ईंट का दीवार है ये, बिल्कुल देख लीजिएगा, ईंट का दीवार है। अब देखिएगा इसको पार कभी नहीं कर सकता है। आपका क्या लगता है कि ईंट के दीवार पे जब आप फोकस करेंगे, किसी प्रकाश को डालेंगे ईंट का दीवार में, क्या उसे वो पार कर पाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल पार नहीं कर पाएगा। जिस चीज को पार ना कर पाए उसी को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ का अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब जब प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ को पार ना कर पाए तो उसी को हम अपारदर्शी या नॉन ट्रांसपेरेंट में कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ या नॉन ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा और आ जाता है क्या, पारभासी। पारभासी क्या होता है, ठीक है, पारभासी को भी हम लोग जान लेते हैं, इसको बिल्कुल शॉर्टकट में हम लोग निकाल देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पारभासी, देखिएगा पारभासी क्या होता है, पारभासी का मतलब होता है क्या, क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। वैसे पदार्थ जिन पर प्रकाश का कण, जिसमें प्रकाश पड़ती है, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ उसका कुछ पार्टिकल, ठीक है, लाइट का कुछ पार्टिकल क्या होता है, उसको पार कर पाता है, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, मेरा लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, और इस यहाँ से जब हम लोग फोकस करेंगे
यहाँ से जब हम लोग फोकस करेंगे, यहाँ पे एक क्या है मेरे पास, एक का तेल लगा सा कागज है, ठीक है। यहाँ क्या है, पेपर है एक, ठीक है, पेपर है। ये क्या है, ऑयल लगा हुआ है इस पे, ऑयल, ठीक है। आप लोग देखिएगा, इसको घर पे भी प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं। जब किसी पेपर पे आप लोग तेल लगा देते हैं, यानी कि ऑयल का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाता है पारभासी, यानी कि उसमें फुल्ली लाइट आपका पार नहीं कर सकता है उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ देखिएगा, लाइट का कुछ पार्टिकल वो पार करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पारभासी, ठीक है। तो तेल लगा पेपर पे जब लाइट पड़ता है तो उसका कुछ पार्टिकल क्या करेगा, उसका बाहर जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटली लाइट आर पार नहीं हो सकता है, कुछ पार्टिकल उसका जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं पारभासी। वह पदार्थ उन पे पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने दे, यानी कि एक छोटा सा भाग को खुद से जाने देता है, तो उसी को हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे हो गया आंख का पलक, देखिएगा आंखों का पलक क्या है, आप आंखों में अगर पलक ना होता भाई, तो आप तेज रोशनी को सहन ना कर पाते, ठीक है। आप लोग तेज रोशनी को इतना नहीं देख पाते, हम लोग सूरज की रोशनी को। इसलिए क्या हुआ है कि ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि आंखों में पलक दिया है हमें, ठीक है, जो सेफ्टी, आंख को सेफ करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अपारदर्शी भी हम लोग का हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। और वैक्यूम में वो सब हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में, फिर ऑप्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स में मिरर पढ़ेंगे हम लोग, लेंस पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों का बचा हुआ है। हम लोग का ये पहला क्लास था भाई, ठीक है। अब हम लोग दूसरी क्लास में जितना भी हम लोग का छूटा हुआ है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो सही लग रहा हो भाई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।